एक बार फिर से आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया जानकारी देंगे पाल चितरिया हत्याकांड के बारे में। पाल चितरिया हत्याकांड, आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा और सुना भी होगा, पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि पाल चितरिया हत्याकांड जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड था, जिसे अंग्रेज़ों ने कोशिश करके इसको जो है छिपा दिया और कोई इन्फॉर्मेशन जो है लीक नहीं जो है होने दी। ना न्यूज़पेपर में कभी आया और ना जिसने ये हत्याकांड किया था उसने अपनी डायरी में ही इसका जिक्र किया। इस घटना को छिपा दिया गया क्योंकि वो गरीब लोग थे, आदिवासी लोग थे। और पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था जो जलियांवाला बाग में, वहाँ तो संपन्न लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी मारे गए थे, तो वो घटना जो है छिप नहीं पाई थी, तो वो ओपन हो गया था। लेकिन पाल चितरिया हत्याकांड जो कि जलियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड था, तो इसके बारे में मैंने जो है एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो जो है उस बात को बताऊँ कि क्या है कि मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, स्वाधीनता संग्राम से सत्ता हस्तांतरण। इस किताब में मुझे ये हत्याकांड के बारे में जानकारी मिली। देखिए क्या था। 7 मार्च 1922 को पाल चितरिया गांव में भीलों की एक बैठक होने वाली थी। भील समुदाय ये आदिवासी समुदाय है जो कि वनवासी कहलाता है, जो कि जंगलों में रहता था। और जब अंग्रेज लोग भारत देश में आए थे तो इन लोगों ने यहाँ के जंगलों पर अपना कब्जा कर लिया था जंगल कानून के द्वारा। इस जंगल कानून के द्वारा भीलों को भी इनके जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। अब ये जंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो इन भीलों में एक गुस्सा था। ठीक है, अब ये जानकारी तो मैंने आपको दी भी थोड़ी। अब क्या है कि ये पाल चितरिया गांव जो पड़ता है ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। विजयनगर एक तहसील थी वहाँ पर, उसी तहसील का ये पाल चितरिया गांव था जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ था। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन ये मिली थी जो है ब्रिटिश अधिकारियों को कि 7 मार्च 1922 को पाल चितरिया गांव में भीलों का भारी प्रदर्शन होगा, इसको रोकना है कैसे भी करके। तो पाल चितरिया गांव के पश्चिम में गांव पड़ता है बलेरन गांव। वहीं से मोतीलाल तेजावत जो कि मेवाड़ का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था, वो इन भीलों की अगुवाई कर रहा था। वही इन सबको लेकर के 18 फरवरी 1922 को वहां से चलता है पाल चितरिया गांव में बैठक के लिए। अब इंफॉर्मेशन मिल गई ब्रिटिश अधिकारियों को। आदेश हुआ मेजर एच.सी. साटन को कि तुमको इस बैठक को रोकना है। अगर बैठक जो हो रही है उसको तितर बितर करना है, ये होने नहीं देना है। तो साटन जो था ये अपनी मेवाड़ भील कोर के साथ वहाँ पहुँचता है। एक छोटी सी जो है टुकड़ी थी, आर्मी थी, जो कि 1838 में ही गठित हो गई थी। ठीक है, तो ये अपनी छोटी सी टुकड़ी को लेकर के पहुँचता है। और जब बैठक हो रही होती है जो है 7 मार्च का जो है दिन था और 1922 में, तो जब ये वहाँ पर पहुँचता है पाल चितरिया गांव में, तो ये चेतावनी जो है नहीं देता है और सीधे गोलियां जो है चलवा देता है। और इस हत्याकांड में 1200 लोग मारे गए। आप लोगों को बता दूं, इस घटना को लीक नहीं होने दिया गया, इसको न्यूज़पेपर में भी नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि साटन ने अपनी डायरी में भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया। इस घटना को दबा दिया गया है। रीज़न है कि ये गरीब लोग थे, आदिवासी लोग थे। तो 1200 लोग इस हत्याकांड में मारे गए। तो इस प्रकार से ये घटना जो है घटित हुई थी। अब ये घटना लोगों को कैसे मालूम चली? देखिए कि ये घटना लोगों को इस प्रकार से मालूम चली कि जो मोतीलाल तेजावत थे, इनके एक मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम मैंने यहाँ लिखा है बलवंत सिंह मेहता। 98 साल के हो गए थे। तो सन 1997 में इंडिया टुडे जो कि एक पत्रिका होती है, इन्होंने इनका साक्षात्कार लिया। तो इन्होंने ही ये कहा कि जब ये घटना ये घटित हुई तो मैं वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद उदयपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर, उनका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर एल.पी. माथुर ने एक बहुत शोध किया, बहुत अध्ययन किया, बहुत सी जानकारियों को एकत्र किया। उसके बाद इन्होंने इस घटना को प्रकाशनीय बनाया और पत्रिकाओं के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना को हाईलाइट किया कि पाल चितरिया हत्याकांड एक बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे 7 मार्च 1922 को। तो ये था पाल चितरिया हत्याकांड जो जंगल कानून के विरोध में हुआ था।
भीलों के द्वारा जो बैठक कर रहे थे, तो पाल चितरिया गांव में साटन ने उन लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी और मोतीलाल जो तेजावत थे वो इन भीलों की अगुवाई कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये पाल चितरिया हत्याकांड में जो हत्याकांड हुआ, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी एक बड़ा हत्याकांड था। तो ये एक जो है इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोग को देना चाह रहा था, और जो मुझे इस किताब में मिली। किताब बहुत ही अच्छी है और स्वाधीनता संग्राम से सत्ता हस्तांतरण बहुत ही बढ़िया किताब है। और भी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे ये मतलब मुझे मिलेगी तो आप लोग को मैं बताता रहूँगा। तो ये था पाल चितरिया हत्याकांड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।